नमस्कार विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम कोश क्रम जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कोश का अर्थ होता है शब्दकोश और क्रम का अर्थ होता है इसके अंदर शब्दों को किस प्रकार रखा जाता है, किस क्रम के अंदर रखा जाता है। मित्रों, कोश से संबंधित प्रश्न एग्जाम में 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उन प्रश्नों को किस प्रकार हल करें और साथ ही साथ जो है कोश क्रम में जो वर्ण है, अक्षर है, उनका क्रम किस प्रकार होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कोश क्रम, कोश का अर्थ होता है शब्दकोश और क्रम का अर्थ होता है उसके अंदर जो शब्द हैं उनका क्रम क्या होगा। कोश क्रम से तात्पर्य यह है कि शब्दकोश में वर्णों का क्रम किस प्रकार होगा। अक्षर क्रम, कोश में अक्षर जो क्रम होता है, वर्णों का जो क्रम होता है, वह कोश में वर्णों का क्रम वही रखा गया है जो देवनागरी लिपि के अंदर है, लेकिन अन, अह और अह को अलग अक्षर नहीं माना गया। ये दोनों ध्वनियां ए के साथ ही आती हैं, आएंगी। साथ ही साथ जो पंचम वर्ण है क वर्ग का, च वर्ग का और ट वर्ग का, इनसे संबंधित कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। यानी ये जो तीनों वर्ण हैं इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, इसलिए इनसे आरंभ होने वाले शब्द हमें शब्दकोश में नहीं मिलेंगे। साथ ही जो क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय है, ये संयुक्त व्यंजन है, इनका क्रम भी हमें इनके जो संयुक्त वर्ण है उनके साथ ही देखने को मिलेगा। जैसे क्ष है तो क के साथ, ज्ञ है तो ज के साथ, त्रय है तो त के साथ और श्रय है तो स के साथ ही इनका स्थान आएगा। अब देखते हैं हमारी हिंदी में वर्णमाला का क्या क्रम है जो डिक्शनरी के अंदर शब्दों को रखा जाता है। वर्णों का क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले ए और इसके ऊपर जो चंद्र बिंदु अनुस्वार लगा हुआ है, ए और इसके ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है वो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद चंद्र बिंदु वाले आएंगे। उसके बाद जो विसर्ग है वो वाला ए से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। फिर ये हमारी वर्णमाला चल जाती है। ए, आ, ई, उ और री। ए, ऐ, ओ, औ, कै। क्ष, कैसे शुरू होने वाले सारे शब्द खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हलंत कैसे और हलंत शैसे और ऐसे मिलकर बनता है क्ष, यानी संयुक्त व्यंजन है ये। इसका कै, का, की, कु, के, कई, को, इसके बाद में आएगा क्ष से शुरू होने वाले शब्द। ख, घ, अण, च, छ, ज के बाद में जय से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। यही क्रम चलता रहेगा और जो लास्ट वाला जो वर्ण रहेगा वो रहेगा है, वो वर्ण रहेगा है। यानी सबसे शुरू होने वाले वर्ण ए होता है, लेकिन ए के अंदर भी अन से, और अंतिम जो वर्ण रहता है शब्दकोश के अंदर वो रहता है से शुरू होने वाले अक्षर या शब्द अंत में देखने को मिलेंगे। अब हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से हम किस प्रकार ध्यान रखें कि हमारा प्रश्न जो है बिल्कुल सही हो, वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो। कोश क्रम से संबंधित परीक्षा के अंदर 2 या 3 प्रश्न हर बार आते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे इनको हल करना चाहिए। शब्दों के क्रम का चुनाव करते समय शब्दों का वर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। हम क्रमांक जमा रहे हैं, जमाते समय हमें शब्दों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। उनके जो स्वर और व्यंजन है उनको अलग अलग कर लेने चाहिए, जिससे हमें ये आसानी रहती है ढूंढने में कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं द्वार, पकवान, क्षमा और त्राटक। हमने इनका वर्ण विश्लेषण किया, द्वार का किया, पकवान का किया, क्षमा का किया और त्राटक का किया। वर्ण विश्लेषण करने के बाद में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि सबसे पहले कै आ रहा है, तो हमने क्षमा सबसे पहले आएगा। उसके बाद में 2 नंबर पे त्राटक यानी तय से शुरू होने वाला है तो 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद द्वार आएगा क्योंकि दय से शुरू होने वाले वर्ण हैं, और फिर
त्राटक सॉरी आपके पकवान है, इसी पै वर्ण से जो शुरू है पकवान आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा विश्लेषण करके, ताकि कोई भी गलती एग्जाम के अंदर ना हो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। शब्दकोश में क्रम क्या होगा? जैसे कमल है तो कमल का हमने वर्ण विश्लेषण किया और हमने देखा कि क क क क चारों में क है, लेकिन ये जो नीचे के 3 क है इनमें कंचन है, यानी अनुस्वार है तीनों के अंदर। तो ये तो सबसे पहले आएंगे और ये सबसे बाद में आएगा, लेकिन तीनों में से पहले कौन सा आएगा इसका निर्धारण हमें वर्ण विश्लेषण करने के बाद आसानी से पता चल रहा है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्थिति है, पहले ग आएगा, उसके बाद च आएगा, उसके बाद ब आएगा और ये इनके बाद में आएगा। तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा, कंगन, कंचन, कंबल और कमल। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया आपको कि जो स्वर रहित व्यंजन है ये उसी व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में आते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा क्यों, क्यों लिखा? क्योंकि संयुक्त व्यंजन बन रहा है, क और क हलंत है, तो इसके कौरव के बाद ही आएगा, यानी क, का, की, कु, के, कई, को, उसके बाद ही हलंत क से शुरू होने वाले जो अक्षर हैं, शब्द हैं, वो आएंगे। इसके अलावा दूसरा जो है रेखार के नियम, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि खड़ी रेखा या घुंडीदार वर्णों के नीचे लगा र पूरा होता है, अर्थात राष्ट्र त्रिपुंड, इसके अंदर जो र है ये पूरा है, स्वर सहित है, इसलिए इनको ऐसे लिखा जाता है। और जो वर्णों के ऊपर लगा र होता है वो स्वर रहित होता है, उसके अंदर स्वर नहीं होता है। जैसे धर्म, सर्व, अर्थ, इनका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हम वर्ण विश्लेषण करें तो वर्ण विश्लेषण हमारा गलत नहीं हो। अगर वर्ण विश्लेषण ही गलत हो जाएगा तो हमारा बहुत चांस है कि हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए वर्ण विश्लेषण का आप सही से करें, वर्ण विश्लेषण सही से करें, जिससे हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो और हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए। 2 प्रश्न है तो 2 सही हो, 3 हो तो 3 सही हो। तो इस प्रकार हमने कोश क्रम का अध्ययन किया। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।